Hello and welcome back. In this lecture, we'll discuss geometrical interpretation of integration. We have discussed this earlier also. You have one basic idea और वो idea है कि integration area से related है. तो एक बार उसको quickly revise करते हैं. तो यहाँ इस lecture में एक mathematical interpretation ही केवल discuss करेंगे और अगले lecture में हम लोग discuss करेंगे physics में जब इस idea को use करते हैं या जब integration use में आता है वहाँ भी मतलब एरिया होगा, लेकिन क्या उस एरिया का मीनिंग कुछ डिफरेंट है. बट फर्स्ट लेट अस ट्राई टू शो कि इंटीग्रेशन जो है वो किससे रिलेटेड है, एरिया से. तो इस ग्राफ में अगर तुम लिखते हो इंटीग्रल y dx और y यहाँ x के बराबर है, और बेटर होता है कि लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन ले लें. तो वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन x है, तो लिमिट इज फ्रॉम x इक्वल टू a टू x इक्वल टू b. तो शेडेड रीजन एक ट्रेपेजियम है, इस इंटीग्रल का वैल्यू और इस एरिया का वैल्यू सेम होगा. तो इसको लेट अस प्रूव विथ हेल्प ऑफ फ्यू सिंपल एग्जांपल्स. पहला है, जैसे ये इंटीग्रल है x dx, डेफिनेट इंटीग्रल ले रहे हैं, लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन इज फ्रॉम 1 टू 2. तो यू नो कि ये इंटीग्रल कितना होगा. सो a केवल आंसर लिख रहे हैं यहाँ पे, x dx इंटीग्रल इज x स्क्वायर बाई 2, टेक लिमिट्स 1 टू 2. सो वैल्यू ऑफ फंक्शन एट अपर लिमिट, तो ये हो गया 2 स्क्वायर बाई 2 माइनस वैल्यू ऑफ फंक्शन एट लोअर लिमिट 1 स्क्वायर बाई 2. तो दिस इज 2 माइनस हाफ इक्वल टू 3 बाई 2. ये वैल्यू आया. वैसे ही सेकेंड इंटीग्रल, ये इंटीग्रल है कितने के बराबर, दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 2x. लिमिट कहाँ से कहाँ है, 0 टू 3. तो अपर लिमिट अगर लोगे तो वो हो गया 3 स्क्वायर बाई 2 प्लस 2 इंटू 3, एंड लोअर लिमिट तो 0 है बिकॉज x इज 0. तो ये आ गया 9 बाई 2 प्लस 6, दिस इज इक्वल टू 21 बाई 2. एंड पार्ट सी, इसी तरह से ये इंटीग्रल पहले कितना है, x स्क्वायर बाई 2, 2 विल कैंसिल आउट, प्लस 3x, एंड लिमिट इज फ्रॉम 2 टू 5. तो अपर लिमिट ये हो गया 5 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 5 माइनस वैल्यू ऑफ फंक्शन एट लोअर लिमिट. लोअर लिमिट है 2 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2, सिंप्लीफाई करते हैं, 25 प्लस 15, तो ये है 40 माइनस 4 प्लस 6, ये है 10. दिस इज इक्वल टू 30. देन so this is how you evaluate definite integrations. ये सबको पता है. नाउ ये एरिया से कैसे रिलेटेड है, उसके लिए पहला x dx y वर्सेस x ग्राफ है. अब यहाँ पे कुछ क्लैरिटी चाहिए. नाउ यू विल से कि y वर्सेस x ग्राफ कैसे प्लॉट कर लेंगे, ये तो x dx है. विल इंटरप्रेट दिस एज ये इंटीग्रल y dx है, ये भी इंटीग्रल y dx है विथ प्रॉपर लिमिट्स ऑफ कोर्स, एंड दिस ऑल्सो इज, ये भी इंटीग्रल y dx है. फर्स्ट केस में y का वैल्यू कितना है, x. तो ये y वर्सेस x ग्राफ है, तो यहाँ y इज इक्वल टू x. तो ये प्लॉट आया, लिमिट क्या है 1 टू 2. सो शेडेड रीजन जो है वो इस इंटीग्रल का वैल्यू होगा. तो ये एक ट्रेपेजियम है. ट्रेपेजियम का एरिया कैसे निकालते हो, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स. तो ये एक साइड है, ये दूसरा साइड है, दोनों साइड है कितने के बराबर. तो अगर x इक्वल टू 1 है तो यहाँ y का वैल्यू भी चेक कर लेते हैं, y 1 है. x इक्वल टू 2 है तो y भी कितना है, 2. तो 1 प्लस 2 सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड इज 1. सो दिस इज इक्वल टू 3 बाई 2. डन. अभी कोई भी कंफ्यूजन अगर है तो व्हाट आई हैव डन, इसको सेकंड में चेक करते हैं, कोशिश करो समझने का. नाउ सेकंड ग्राफ, y इज इक्वल टू x प्लस 2. ये लीनियर रिलेशनशिप है और ये स्ट्रेट लाइन आएगा. अब इफ यू डू नॉट नो कैसे प्लॉट करते हैं स्ट्रेट लाइन, मेरा एक लेक्चर है हाउ वी प्लॉट ग्राफ, तुम उसको देख सकते हो, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा.
तो y इक्वल टू एक्स प्लस 2, लिमिट क्या था 0 to 3, तो 0, ये 0 है, 0 to 3, ये शेडेड रीजन, ये एरिया चाहिए, ये एरिया फिर ट्रेपेजियम है। ट्रेपेजियम का एरिया कैसे निकालते हैं, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। तो ये एक साइड है और ये दूसरा साइड है, ये और ये y कोऑर्डिनेट है, y और x रिलेटेड है इस रिलेशनशिप से। यहाँ पे x इक्वल टू कितना है 0, x 0 है तो y कितना होगा 2, तो एक साइड तो 2 है, प्लस यहाँ पे x 3 है, 3 प्लस 2, तो y का वैल्यू यहाँ क्या आएगा, इसका y कोऑर्डिनेट, आई मीन x कोऑर्डिनेट यू विल से 3, y कोऑर्डिनेट तो x 3 पुट कर दो 5 हो जाएगा। तो ये साइड कितने के बराबर है 5 इंटू यहाँ से यहाँ डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड 3, तो ये क्या आ गया 21/2। यू कैन इजीली वेरीफाई, पेज उलट के देख लो कि पहले इंटीग्रल का वैल्यू 3/2 था, दूसरे का क्या वैल्यू था 21/2। थर्ड, y इज इक्वल टू 2x प्लस 3, y इज इक्वल टू 2x प्लस 3, ये प्लॉट हो गया। फिर से ये एक ट्रेपेजियम है, एरिया, तो एरिया इज हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड, वो तो दिख रहा है 3, यहाँ से यहाँ 5 - 2 3। अब ये साइड और ये साइड कितने के बराबर है, तो तुमको इस दोनों जगह पे y कोऑर्डिनेट चाहिए, y और x ऐसे रिलेटेड है, तो यहाँ पे x इक्वल टू 2 है, तो x कोऑर्डिनेट इज 2, y कोऑर्डिनेट के लिए 2 इंटू 2 4 प्लस 3 7 हो जाएगा। सिमिलरली व्हाट अबाउट दिस पॉइंट, आई एम राइटिंग इट हियर, x कोऑर्डिनेट 5 है तो 13 हो जाएगा, 5 इंटू 2 13, तो सम ऑफ साइड क्या हो गया 7 प्लस 13, 20/2 10, 10 into 3 is 30। So this definite integral का वैल्यू किसके बराबर है, एरिया के। Now when you say area, one final point, फिर से इस ग्राफ को चेक करते हैं। अभी जो हम लोग एरिया कंसिडर किए, तो ये एरिया थोड़ा इसको रिफाइन करते हैं। एरिया ये है क्या, दिस इज एरिया बिटवीन कर्व जो कि यहाँ स्ट्रेट लाइन है एंड एक्स एक्सिस। देख लो ये शेडेड रीजन किसके किसके बीच है, कर्व एंड एक्स एक्सिस। सेकेंड में भी ये ट्रू है, एरिया बिटवीन कर्व एंड एक्स एक्सिस। थर्ड में भी वही चीज है, एरिया बिटवीन कर्व एंड एक्स एक्सिस। तो वाई वी आर टेकिंग एरिया इनटू कर्व, एरिया बिटवीन कर्व एंड एक्स एक्सिस, व्हाई नॉट बिटवीन कर्व एंड वाई एक्सिस। जैसे इस केस में अगर इस एरिया को कंसिडर करें तो ये दोनों एरिया इक्वल तो नहीं होगा, ये शेप एक ट्रायंगल है, इक्वल नहीं होगा। यहाँ पे फिर से एक ट्रेपेजियम है, दोनों एरिया डिफरेंट होगा। तो ऑन व्हाट बेसिस, क्यों ऐसा हम लोग कहते हैं कि दिस इंटीग्रल इज इक्वल टू एरिया बिटवीन कर्व एंड एक्स एक्सिस, व्हाई नॉट एरिया बिटवीन कर्व एंड वाई एक्सिस। तो ये जो एरिया है या दिस वन और दिस वन इज एरिया बिटवीन कर्व एंड वाई एक्सिस। तो जब भी तुम एरिया वर्ड यूज करते हो कैलकुलस के कॉन्टेक्स्ट में या इंटीग्रेशन के कॉन्टेक्स्ट में, तो वो एरिया होगा हमेशा बिटवीन कर्व एंड एनी एक्सिस। वो एक्स भी हो सकता है और वाई भी हो सकता है, बट इनवेरिएबली तुम एक्स एक्सिस लेते हो तो यू स्टार्ट थिंकिंग कि वो हमेशा एक्स एक्सिस होगा। ऐसा नहीं है। क्यों ये एक्स एक्सिस है, उसका सिंपल सा रीजन है, इंटीग्रेशन में एक टर्म यूज में आता है वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन। जिस वेरिएबल के साथ डी है, देख लो तीनों केस में डी इज विथ एक्स और नॉट, तो इस तीनों इंटीग्रेशन में वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन क्या है, वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन इज एक्स। सो दिस इंटीग्रल का क्या ज्योमेट्रिकल मीनिंग है, ज्योमेट्रिकली दिस इंटीग्रल इज ऑल थ्री, दैट इज एरिया बिटवीन कर्व एंड एक्स एक्सिस। डन। तो केवल एरिया पे मत रुक जाओ, क्या ज्योमेट्रिकल मीनिंग है इंटीग्रेशन का, तो मैथमेटिकली ऑल्सो व्हाट विल से इट इज एरिया बिटवीन कर्व एंड एक्सिस। एक्स भी हो सकता है और वाई भी हो सकता है। कैसे डिसाइड करते हैं वो एक्सिस, ऑन बेसिस ऑफ वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन क्या है। तो इस हर एक क्वेश्चन में वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन क्या था, एक्स, तो यहाँ पे क्या एरिया है, आई मीन इंटीग्रेशन वाज इक्वल टू एरिया बिटवीन कर्व एंड एक्स एक्सिस। डन। नेक्स्ट लेक्चर में फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, क्या इस आइडिया को जब फिजिक्स में यूज करेंगे तो कुछ चेंज होगा, व्हाट यू एक्सपेक्ट,
चेंज जरूर होगा, और वो चेंज क्या है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। अगर तुम उसको ठीक से समझ पाते हो तो आगे प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल डेवलप करने में। सो इन नेक्स्ट लेक्चर we'll discuss about that.